ब्लैक वॉरेंट के मैं दूसरे भाग की बात कर रही हूँ डेफिनेटली। और आप सब ने बहुत ही मुझे प्यार दिया और उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी किया कि ये बुक कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये बुक आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। आपको जो सॉफ्ट कॉपी है वो सिर्फ 200 रुपये में, हार्ड कॉपी आपको 500 रुपीज़ में अवेलेबल है। अमेज़ॉन पे आप लोग जाके खरीद सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रितु आचार्य। अब मैं आती हूँ उसके अगले भाग पे। जैसा कि इसका जो सीरीज भी बना है उसके अंदर भी दिखाया गया कि किस तरह से जो जेल के कैदी हैं वो रूल करते हैं जेल को। और इसमें कुछ ऐसा सरप्राइजिंग चीज़ें नहीं है, क्योंकि हमारी जो कानून व्यवस्था है और जो सुनील गुप्ता जी की रियलिस्टिक स्टोरी है, तो उसके अंदर बिना उन कैदियों के वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जेल व्यवस्था में हमेशा एक टाइमिंग होता है, उनको कब अंदर रखना है, कब बाहर रखना है। और अब के टाइम पे ABC है। पहले उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट द 84 पे सिर्फ B और C कैटेगरी होता था। B मतलब VVIP, जो कि शोभराज को बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, उसका भी बहुत ये किया है। बाकी मैंने फिर शोभराज के भी बहुत सारे वीडियोस देखे और खुद सुनील जी ही उसको कहते हैं कि अपने बहुत सारे शोज़ में, जैसे ललन टॉप में गए, काफ़ी सारे उन्होंने इंटरव्यूज़ किए बुक रिलीज़ के बाद में। तो उन्होंने भी बोला है कि भाई वो एक ऐसा पर्सनालिटी था कि कोई भी उसके साथ मेस्मराइज हो जाए, और उसका पैशन था और वो कभी अपना नाम नहीं बदल सकता। तो ये सब जो एक है ना, सीरियल किलर जो होते हैं, ये उस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं। खैर, हमको इस चीज़ को बहुत बढ़ावा नहीं देना है और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इससे इन्फ्लुएंस हो, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जो जेल के जो कैदी होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, एंड ऑफ द डे जो 100 चाबियाँ होती है, तो 100 चाबी एक जेलर और उनके पास बहुत कम बैकअप होता है। ये मुझे नहीं पता कि सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है। सरकार को डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प और रिसोर्स करना चाहिए। जैसे कि सुनील गुप्ता जी ने बहुत सारे उसके अंदर ही रिहैब सेंटर खोला, अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए जाके, तो बहुत ही हेल्पफुल रहा इन फ्यूचर। लेकिन उन्होंने जो जो परेशानियां अंदर फेस की, जो एक रियलिस्टिक चीज़ें दिखाया, तो वो एक बहुत ही समझने की और समझने की ज़रूरत है हम जनता को, कि हम लोग जो बहुत सारी धारणा बना के रखते हैं वो सारी धारणा सही नहीं होती है। और जेल के अंदर जो एक जल्लाद होता है, उसका भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये, तो उसके लिए भी वो चीज़ें आसान नहीं होती है। उसके बारे में भी इस किताब में बहुत सारे खुलासे किए गए हैं और बहुत हंगामा हुआ था। बहुत सारे जो जिनके नाम पे ब्लैक वॉरेंट निकला था, और बहुत सारे मिथ को उन लोगों ने, सुनील जी ने जुटलाया कि जिनसे पूछा जाता है भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो ऐसा कुछ टेक्निकली नहीं होता है। आखिरी इच्छा के बारे में सिर्फ वो लोग 10 दिन पहले ये पता करते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है तो तुम किसी को देना चाहते हो, कोई विल बनाना चाहते हो, या आपको अपने किसी परिवार से मिलना है। सो वो विश वो लोग 10 दिन के पहले वो प्रोसीजर पूरा कर देते हैं, और उसमें भी अगर उसकी मंजूरी, सहमति है तो वो इन्फॉर्म करते हैं। बाकी फांसी देने के पहले दिन तक उनको बहुत ही प्रोटेक्शन और अलग जगह रखा जाता है। अब जो मैं B क्लास और C क्लास की बात कर रही हूँ, तो C क्लास में हर तरह के लोग होते हैं, पूरी बैरक में सब भरे होते हैं। और 84 में जितनी जगह नहीं थी उतने से ज़्यादा कैदी थे, तो सब बिल्कुल भर भर के और बहुत अजीब तरह से उसके अंदर रहते थे। B क्लास मतलब आपके पास जितना पैसा है तो आप वो B क्लास अटेंड कर सकते हैं, मतलब आप बाहर से खाना ला सकते हैं, आपसे कोई मिलने आएगा तो जो जेलर का केबिन होता है, बिना जाली के आप उससे बात कर सकते हैं। C क्लास वालों के लिए एक जाली लगी होती थी, जो कि हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ों का खुलासा उस किताब के अंदर किया है। और उस ब्लैक वॉरेंट की जो वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स में, उसके अंदर किया है। तो आप लोग ज़रूर से ये देखिए। और मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। और दूसरा मेरा खुद से एक ये सवाल था, क्या इतना डिटेल हम ऑडियंस को, पब्लिक को जानना चाहिए?
और सवाल है, क्या ये सेफ्टी इशू हो सकता है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैंने इतना ज़्यादा रिसर्च किया कि मुझे गेट नंबर 1 से लेके 8 गेट नंबर का पता है। 8 नंबर के गेट में फांसी होती है, मुझे ये पता है। सारे बैरिक की डिटेल्स मुझे पता है, तो ये कितना सिक्योर है मुझे नहीं पता। खैर, आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आके सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप हमें ज्वाइन करके हमारी थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं, जो कि हम लोग हमारी टीम के साथ इतना सारा काम करते हैं और आप सब तक हर तरह का मटेरियल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो फिल्मी हो, और कॉमेडी का भी बहुत सारा भंडार लाते हैं। आपके मूड के हिसाब से मेरा चैनल जो है किसी एक निश पे काम नहीं करता है। मुझे पता है ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे हमेशा आदत है खतरों के खिलाड़ी